आप जो रोटी, दाल, पिज्जा या पानी पूरी खाते हैं, क्या आपको पता है कि वो आपके स्टमक के अंदर जाकर वो पूरी जर्नी को कंप्लीट कैसे करता है? कैसे वो फूड एनर्जी, स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन बन जाता है और कैसे एक सिंपल बाइट फाइनली पूरा बॉडी को फ्यूल देती है? आज हम इस जर्नी को बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम उर्वी है एंड वेलकम टू हेल्थ कम्स फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं हमारा सुपर सिंपल डाइजेस्टिव जर्नी टूर। सबसे पहले फूड माउथ में आता है। जब हम खाना देखते हैं, स्मेल करते हैं या सोचते भी हैं, तो माउथ में सलाइवा ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है। ये सलाइवा फूड को सॉफ्ट बनाता है और डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। च्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप फूड को अच्छे से च्यू करेंगे, उतना ही आपका स्टमक का काम इजी हो जाएगा। यही कार्ब्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। अब जब आप फूड को स्वॉलो करते हैं, तो फूड एक लॉन्ग ट्यूब से नीचे जाता है, जिसे कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस एक फूड स्लाइड की तरह काम करता है। वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं, जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। फूड को वो धीरे धीरे स्टमक तक ले जाती है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब फूड आपके स्टमक में पहुंचता है। ये एक स्ट्रेची मस्कुलर बैग, जहां डाइजेशन का हेवी वर्क होता है। स्टमक एसिड्स और डाइजेस्टिव जूसेस फूड को मिक्स करते हैं, बिल्कुल मिक्सर ग्राइंडर की तरह। प्रोटीन्स यहाँ ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और फूड एक सेमी लिक्विड पेस्ट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं खाइन। स्टमक फूड को 2 to 4 आवर्स तक होल्ड करके उसे डाइजेस्ट करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड स्टमक से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ पर 90% ऑफ डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से बाइल आता है, जो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। पैंक्रियास से एंजाइम्स मिलते हैं, जो कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स फूड को टाइनिएस्ट पीसेस में तोड़ती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं छोटे छोटे विली। ये बिल्कुल स्पॉन्जेस की तरह न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में जाकर बॉडी के हर सेल को एनर्जी और स्ट्रेंथ देते हैं और यहीं से आपको मिलता है एनर्जी, स्किन ग्लो, स्ट्रॉन्ग मसल्स, इम्यूनिटी, ग्रोथ एंड रिपेयर। Small intestine is basically your body's main nutrition center. अब यहाँ हम समझेंगे कि हमारे फूड की डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल इनकम्प्लीट है विदाउट लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। लिवर एक केमिकल फैक्ट्री है जो बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल फैट्स को तोड़कर छोटे ड्रॉपलेट्स बनाता है। विटामिन ए, डी, ई, के की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। टॉक्सिन्स को बॉडी से फिल्टर करता है और एनर्जी स्टोरेज करता है। बिना लिवर बाइल के फैट्स डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। गॉल ब्लैडर, जिसे बाइल टैंक भी कहते हैं, ये लिवर की बाइल को स्टोर करता है। जब आप ऑयली या फैटी फूड खाते हैं, गॉल ब्लैडर बाइल को एकदम पंप करके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। फैट्स को मेल्ट करता है और उसे जेली जैसे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। सो फैट्स का डाइजेशन गॉल ब्लैडर के सपोर्ट से ही होता है। पैनक्रियास इज द एंजाइम मास्टर। पैनक्रियास पूरा एंजाइम डिपार्टमेंट संभालता है। एमिलेज, जो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीज जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, और लिपेज जो डाइजेस्ट करता है फैट्स को। इनके बिना रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ऑयल, ये सब कुछ एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता। पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस रिलीज करता है, जो फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं।
जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से बॉडी वाटर एब्जॉर्ब करती है, कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, फ्रेंडली बैक्टीरिया या फाइबर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और गट को हेल्दी रखते हैं। धीरे धीरे वेस्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम स्टूल कहते हैं। स्टूल फिर फाइनली मूव होता है रेक्टम में और बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस। यही होता है हमारा डाइजेशन का लास्ट स्टेप। जो बॉडी को चाहिए था वो एब्जॉर्ब हो गया और जो नहीं चाहिए वो सेफली एक्सक्रीट हो गया। सिंपल फूड बाइट जो आप लेते हैं वो लगभग 2 to 4 आवर्स स्टमक में रहता है, 4 to 6 आवर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, 12 to 24 आवर्स वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। दैट मीन्स फूड को बॉडी से बाहर निकलने में अप्रोक्सीमेटली 24 to 48 आवर्स लग सकते हैं। कभी हैवी फूड, लो फाइबर डाइट या डिहाइड्रेशन हो तो 72 आवर्स भी लग सकते हैं। आपका लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज मिलकर फूड को एनर्जी, ग्लो, इम्यूनिटी सब में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड और सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज रिमेंबर, योर हेल्थ कम्स फर्स्ट। नमस्ते।